समीक्षा अधिकारी प्रश्न पत्र को मैं हल करने जा रहा हूं। 140 में से 138 पूरी तरह से 100% इसमें से सही हल हैं। दो के उत्तर जो नहीं मिले मैं उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि उसे नहीं बताया जाए। प्रश्न पत्र जिसे मैं हल करने जा रहा हूं उसका सीरीज डी है, तो डी सीरीज वाले लोग तो डायरेक्ट मिला सकते हैं, बाकी लोग आगे पीछे करके ढूंढ लेंगे जिनका अभी तक उत्तर नहीं मिला हुआ है। क्योंकि प्रश्न पत्र में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको सीधा नहीं मिल सकता, इवन गूगल पे भी ढूंढने से जल्दी से नहीं मिल रहा है। मैंने 3-4 लोगों की टीम बनाकर इसका उत्तर जल्दी से ढूंढा और सभी उत्तर इसके ऑथेंटिक है। आइए मिला लेते हैं। हाँ, पहले बांध और नदी को मिलाते हैं, है ना। दुलहस्ती, चिनाब, गांधी सागर, चंबल, उकाई, तापी, तवा परियोजना। विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, घास के मैदान किस देश में अवस्थित हैं? सूची है, सुमेलित करना है। पंपास अर्जेंटीना, पुस्टाज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ट्राई किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? ट्राइब दूरसंचार क्षेत्र की नियामक संस्था है। ओके। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दिए गए विकल्पों में दलाल सट्टेबाज नहीं होता है। किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? दिए गए विकल्पों में अभियांत्रिकी वस्तुएं यानी इंजीनियरिंग सामान का सर्वाधिक निर्यात रहा, दिए गए विकल्प में, है ना। नेक्स्ट, कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है एमएमटीसी डी। एमएमटीसी का फुल फॉर्म होता है खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड। एमएमटीसी भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जिसका संबंध कृषि उत्पादों के व्यापार से बिल्कुल नहीं है, ये धातुओं से संबंधित है। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? 21.54% अर्थात बी। अगला है राष्ट्रीय उद्यान को राज्यों से सुमेलित करना है। इतानकी नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गुंडी तमिलनाडु। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। जापान के निम्नलिखित चारों द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, है ना, अनुक्रम बनाना है। सबसे उत्तर में होक्काइडो है, फिर होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, चिक्की कमाटा खान किस लिए प्रसिद्ध है? चिक्की कमाटा खान चिली में है और चिली तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। विकल्प ए सही उत्तर है। धारवाड़ चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। सही विकल्प है डी, धारवाड़ चट्टान या धारवाड़ समूह। सब पढ़ाया जा चुका है। भूगोल में तो जितने हैं सब आप लोगों ने मेरे साथ पढ़े हैं। आप अपने नोट्स खोले होंगे तो सारा कुछ एक तरह से मिल गया होगा भूगोल में। हाँ, ये अलग बात है कि जनगणना के सवाल बहुत ज्यादा आ गए। जिन्होंने जनगणना अलग से नहीं पढ़ा होगा उनको निश्चित रूप से इसका नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आमतौर पर जनगणना से लोग मानते हैं कि 1 या 2 या 3 सवाल आते हैं, और यहाँ पे जनगणना से लगभग 15-16 सवाल आ गए हैं और कुछ सवाल वाकई में काफी पेचीदा हैं। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? राजस्थान अर्थात विकल्प बी। जनगणना 11 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड अर्थात विकल्प ए सही उत्तर है। किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? 2011 की जनगणना में किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर। विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? मतलब देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या था? 31.16 अर्थात विकल्प बी। पहाड़ियों को राज्यों से सुमेलित करना है। गारो मेघालय, मेरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लामलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 8। विकल्प सी। नेक्स्ट, जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो उच्चतम था? बिहार में। अगला, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? विपत्ति अर्थात विकल्प बी। माल्थस के अनुसार जनसंख्या को
नियंत्रित करने के लिए निरोधक उपायों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति स्वयं से जनसंख्या को नियंत्रित कर लेती है। उदाहरण के लिए, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो खाद्य संकट उत्पन्न होगा, भुखमरी फैल जाएगी, बीमारियों की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह से प्रकृति अपने आप जनसंख्या को नियंत्रित कर लेती है। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है विपत्ति। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है, सही है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, सही है। दोनों कथन सही हैं, अर्थात विकल्प सी, ए और दो दोनों सही हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो उस पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा लगातार घटती रहती है, क्योंकि सभी जीव जंतु श्वसन करते रहते हैं। श्वसन करने से ऊर्जा घटती रहती है। नेक्स्ट, और साथ ही ऊपरी पोषण स्तर में जीवों की संख्या भी कम हो जाती है, क्योंकि जो पोषण स्तर होता है ना, उसका आकार पिरामिड नुमा होता है। एक पोषण स्तर से जैसे जैसे आप ऊपरी पोषण स्तर में जाएंगे ऐसे, तो जीवों की संख्या घटती चली जाती है और साथ ही वे शोषण भी करते हैं, इससे ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप पाए जाते हैं? पादप विविधता, बायोडाइवर्सिटी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन भी कहते हैं, विकल्प डी सही उत्तर है। इसमें सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है, 50 बार बताया जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी 21.16। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? हिमाचल प्रदेश। पूछ रहा है किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, इसलिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा। कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में भारत में दूसरे स्थान पर है? सही उत्तर है ए, अर्थात मिजोरम। नगरीकरण में गोवा के बाद मिजोरम का स्थान है और साक्षरता दर में केरल के बाद मिजोरम का स्थान है, तो सही विकल्प है ए। अगला है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्यों को नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कोई भी विकल्प सही नहीं दिया गया है, सभी विकल्प इसमें गलत दिए गए हैं, क्योंकि जो राज्यों का नाम है उसमें इसमें सबसे ज्यादा नगरीकृत महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। यानी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस हिसाब से कोई भी कूट नहीं दिया गया है। आप कोई निकटतम मान सकते हैं, है ना। अगर निकटतम माना जाएगा तो निकटतम निकलेगा सी, लेकिन सी में आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा नगरीकृत कहा गया है, जो कि गलत है। नोएडा किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 4,28,384, अर्थात विकल्प सी। अगला कथन कारण है भोजपुरी पूरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। भोजपुरी पूरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, सही है। पूरी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, विकल्प सी सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ, विकल्प बी। कौन सा और सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? विकल्प बी, जीवोम अर्थात बायोम। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में, यूपी में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई? इसका सही विकल्प है ए, 11.45%। कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? इलाहाबाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय तथा गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, विकल्प डी। फिर कथन कारण है, कथन है कनौज इत्र का शहर है, सही है। कनौज के शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, गलत है, अर्थात सही विकल्प है सी। ए सही परंतु आर गलत।
यूपी में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग का उद्देश्य औद्योगिक अनुमोदन है। सही विकल्प है बी, केवल 2 सही है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर बलिया है। सुमेलित करना है। कहा गया है कि कौन सा शहर और उसकी विशेषता सुमेलित नहीं है, तो झांसी औद्योगिक केंद्र वाला सही उत्तर है, क्योंकि झांसी कोई औद्योगिक केंद्र नहीं है। विकल्प सी, झांसी क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो कि औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि 8 वर्ष। विकल्प डी। नेक्स्ट, सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में स्थापित हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, प्रवर्तन निदेशालय वर्ष 2000 में। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में नहीं है, इसलिए सही उत्तर है सी। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, जो कि 1967 में गठित किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत की समाप्ति की गई है? अनुच्छेद 17 अर्थात सी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथनों पर विचार करना है। इसमें सही उत्तर है ए, केवल एक। केवल एक क्या है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है। ठीक है, केवल एक सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकती है? मतलब किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम 500। विकल्प डी। नेक्स्ट, 2 केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का हक है वो है पांडिचेरी और चंडीगढ़, सॉरी दिल्ली और पुदुचेरी। विकल्प बी। 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वे हैं दिल्ली और पुदुचेरी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है या सही है? 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से अर्थव्यवस्था से संबंधित 4 कथन है राजकोषीय घाटे के संदर्भ में। उसमें सही विकल्प है सी, केवल 1 और 2 सही हैं। केवल 1 और 2 कथन सही हैं। पहला कथन है राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% रखा गया है, सही है। वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3% लक्षित किया गया है, ये भी सही है। तीसरा कथन गलत है इसमें। नेक्स्ट, कथन कारण दिया गया है। कथन है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। कथन सही है। कारण है 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली सापेक्षतः कम थी, ये गलत है, यानी विकल्प सी सही है। भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख रहा? व्यापार साख। ऐसे तो भारत का जो विदेशी ऋण है उसमें सर्वोच्च अवयव कुछ और है, सर्वोच्च फैक्टर उसका कुछ और है, लेकिन दिए गए विकल्पों में व्यापार साख अर्थात ट्रेड क्रेडिट, विदेशी ऋण में सबसे बड़ा भाग है व्यापार साख। विकल्प सी। नेक्स्ट, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए यूपी का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर नंबर 1 पे है काष्ठ नक्काशी के लिए। नेक्स्ट, यूपी में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है। नेक्स्ट, 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कोट में चुनना है। गन्ने के संदर्भ में है, जैसे यूपी में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है क्योंकि चीनी मिलें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अंतिम है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। कुल मिलाकर सही उत्तर है सी। 1, 2 और 4 कथन सही है। नेक्स्ट, उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। क्या मापता है? औसत परिवर्तन को मापता है। विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है।
मतलब पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। 73वां संशोधन क्या स्वीकार किया गया है? पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दूसरा कथन है शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। गलत, क्योंकि 73वां केवल ग्राम पंचायत से संबंधित है ना। नगर पंचायत से 74वां संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात केवल एक कथन सही है, पहला कथन, है ना। नेक्स्ट, किस बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी? सीबीआई में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, यूपी के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? गाजियाबाद में। नेक्स्ट, मैथ्स की शुरुआत हो रही है। एक बंदर किसी फिसलनदार 11 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? यूपी और उत्तराखंड में। विकल्प डी। संघ बजट में कौन सा घटित नहीं हुआ? बी घटित नहीं हुआ। बी में क्या लिखा हुआ है? केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ये गलत है, क्योंकि योजनाओं में कमी आई है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। इसका सही विकल्प है ए, मतलब अपने पुत्र की ओर इशारा कर रहा है। नेक्स्ट है, वेन रेखा चित्र की सहायता से तर्क वाक्य है, जैसे कुछ फेरी वाले लखपति हैं। इसमें सही विकल्प है बी। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। पूरा सवाल नहीं पढ़ रहा हूं, आप समझ जाइए। सही विकल्प है डी, 5 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सही उत्तर है बी, अर्थात 336। नेक्स्ट, कुछ संत शहीद थे। तर्क वाक्य दिए गए हैं और अगला तर्क वाक्य, कुछ शहीद असंत नहीं थे। इसका सही उत्तर है बी, अर्थात सत्य। सही उत्तर है बी, अर्थात सत्य है ना। नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को क्रमशः लिखा जाता है। इसका सही उत्तर है अरेस्ट, ए। सही विकल्प है ए। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं? वर्ग पूछ रहा है, सी है 13। नेक्स्ट, दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बी, अर्थात 4। लुप्त संख्या है 4। ए बी से लंबा है, परंतु सी जितना लंबा नहीं है। इस तरह से है, उसमें है सही विकल्प बी, अर्थात सी। विकल्प है बी, बी में उत्तर है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर क्या है? वी, वायलेट, वी। सही विकल्प है सी। मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान। डी, अवनी चतुर्वेदी। भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताना है। अरुणा बुद्धा रेड्डी। नेक्स्ट, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ए बी का पुत्र है, तब डी का चाचा कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, दिए गए अनुक्रम में जगह क्या आना चाहिए? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन की जगह क्या आना चाहिए? सी, एस वी वाई। सी अर्थात एस वी वाई। दिए गए तीसरे चित्र में एक्स कौन सी संख्या है? डी, अर्थात 108। एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में, इसका सही उत्तर है बी, अर्थात 7 सेकेंड। सुल्तान अजलन शाह ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 24वां शीतकालीन ओलंपिक चीन, अर्थात बी। 21वां फीफा विश्व कप, डी, अर्थात रूस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट है ना, उसके संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। उनमें सही विकल्प है बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। बी, केवल 1 और 2। विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण, अर्थात सी। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, इसके संदर्भ में जो 3 कथन दिए गए हैं, जैसे चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति हैं, सही है। विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश है, सही है। लेकिन भारत में 118 अरबपति हैं, ये गलत है। तो विकल्प डी सही है, केवल 1 और 3 कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
इसमें ए विकल्प सही है, नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2018-19 के आधार पर कुछ क्षेत्र दिया गया है, उसमें बजट आवंटन दिया गया है, उसमें सही विकल्प है ए। क्षेत्र और बजट आवंटन को सुमिलित करना है, उसमें सही विकल्प है ए। अर्थात रक्षा का है चौथा और बी का है 3, अर्थात कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का है 3। सुमिलित करवा लीजिएगा, मतलब विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संदर्भ में जो कथन दिया गया है उसमें सही विकल्प है ए। केवल पहला और दूसरा कथन सही है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की है? सिंगापुर ने। कार्बन टैक्स सिंगापुर, सही उत्तर है सी। नेक्स्ट, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव। ठीक है, दीव। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राष्ट्र ध्वज का अनावरण किया? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ऐसे तो कर्नाटक ने भी अपने राष्ट्र ध्वज का अनावरण किया, लेकिन मार्च 2018 पूछ रहा है। इस अवधि में, इस समय में पश्चिम बंगाल ने अपने ध्वज का अनावरण किया। नेक्स्ट, शासकों में कालक्रम सुमिलित करना है। विद्याधर, धंग, यशो वर्मा, कीर्ति वर्मा। इसमें सही विकल्प है ए। ठीक है, मतलब 3, 2, 1, 4, सही विकल्प है ए। नेक्स्ट, आदिवरा किसकी उपाधि थी? मीर भोज की उपाधि थी आदिवरा। नेक्स्ट, टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित करने वाला बिहार का जिला कौन सा है? गोपालगंज है। 4 अभिलेख हैं, उनके शासक हैं, सुमिलित करना है। इसमें से भीतरी सही सुमिलित नहीं है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, बल्कि पुलकेशिन द्वितीय का सही अभिलेख है बादामी। भीतरी स्कंदगुप्त का है भीतरी अभिलेख। नेक्स्ट, हाँ, 4 आचार्य दिए गए हैं संत, उनके सिद्धांत दिए गए हैं, इतिहास से, प्राचीन इतिहास से है। ठीक है, उसमें सही विकल्प है बी। हम मतलब लकुलीश पाशुपत हैं, नागार्जुन शून्यवाद हैं, भद्रबाहु जैन संप्रदाय से हैं और गोसाल आजीवक संप्रदाय से हैं, है ना। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। नेक्स्ट, चिराग देहलवी नासिरुद्दीन, विकल्प डी नासिरुद्दीन। नेक्स्ट, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का अकबर ने चलाया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म, संघ, विकल्प बी। 4 शासक हैं, उनके राज्य दिए गए हैं, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात। विकल्प डी सही उत्तर है। सुमेलित करने पर निकलेगा रणथंभौर का हमीर देव, चित्तौड़ राजा रतन, देवगिरी रामचंद्र, गुजरात सुमेलित हो जाएगा कर्णदेव से। ठीक है, नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रजाक, नूनिज। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब्दुल रजाक इराक से आया था, सुमेलित नहीं है क्योंकि तुर्की लिखा हुआ है। विकल्प सी सही उत्तर है, अब्दुल रजाक। नेक्स्ट, 4 घटनाएं दी गई हैं। मोहम्मद तुगलक, राजधानी परिवर्तन, अफगान संयंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, मध्यकाल से 4 घटनाएं दी गई हैं। इसमें सही कूट है ए। सही कूट है ए। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु सी.आर. दास। 4 विद्रोह हैं, उनको सुमेलित करना है। विद्रोह का काल क्रम है वर्ष से सुमेलित करना है। सही विकल्प है ए। सही विकल्प है ए। अहोम, कोल, संथाल, मोपला 4 विद्रोह हो गए। सही विकल्प है ए। दीवानी कोही कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? इसका उत्तर ढूंढने से अभी तक मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? डीजे रीड नहीं थे, क्योंकि एफ.जी. सलाई उसकी चेयरमैन थे, अनुग्रह नारायण उसके सदस्य थे, महात्मा गांधी भी चंपारण जांच समिति के सदस्य थे, लेकिन डीजे रीड सदस्य नहीं थे, अर्थात विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, घटनाएं दी गई हैं आधुनिक भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की, गांधी समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कालक्रम से। सही विकल्प है डी।
नेक्स्ट, 4 किताब या समाचार पत्र हैं, उनके लेखक का नाम पूछा गया है। सही विकल्प है डी, मतलब मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, केसरी, तिलक, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, समाचार दर्पण, जेसी मार्शमैन, सब आप कर चुके होंगे। कूका आंदोलन, पंजाब। आजाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़ा था? आजाद हिंद फौज से मेजर करतार सिंह नहीं जुड़े थे, ठीक है, मेजर करतार सिंह नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट, 4 घटनाएं दी हैं नेशनल मूवमेंट की, वही कालक्रम से व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट। इसमें बी सही विकल्प है, बी। 4 2 3 1। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड लिटन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट, कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? पीसीबी, पीसीबी को मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकृत नहीं है, या जैव अपघटनीय नहीं है। जैव घटनी मतलब क्या होता है? वो सारे पदार्थ प्रकृति में जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ा गलाकर पचा लिए जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जैव अपघटनीय नहीं होता है। एक बार जमीन में पड़ गया तो पड़ा रहता है। सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया उसे सड़ा गला नहीं पाते, है ना। तो जो ऐसी चीजें जो सड़ा गला नहीं पाती हैं बैक्टीरिया द्वारा, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे पीसीबी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, अगला है खनिज है और उनका अयस्क दिया गया है। तो कापर सिनेबार सुमेलित नहीं है। सिनेबार पारा का है, कापर का नहीं होता है। बी सही उत्तर है, बी। समुद्री घास, इसमें सही उत्तर है आयोडीन, विकल्प ए। नेक्स्ट, विटामिन दिया है और होने वाले रोग, उसमें है विकल्प सी विटामिन ई। विटामिन ए का गठिया से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन, क्रिस्टल वायलेट, किनीन, एस्पिरिन। इसमें विकल्प ए सही उत्तर है, क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइडनाशी, ये सुमेलित नहीं है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गॉसमिर रेशम। गॉसमिर रेशम को हम स्पाइडर रेशम भी कहते हैं। 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा 5000 मिलीलीटर मतलब 5 लीटर होती है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? पेप्सिन, अर्थात विकल्प ए। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोन, विकल्प सी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है विद्युत मोटर, अर्थात विकल्प डी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद होता है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन का उपस्थित होना जरूरी नहीं होता है। जीवाणु भोजियों के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। जैसे जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। दूसरा कथन है जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ताप के निम्नलिखित पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन 0 से लेकर 300 तक होता है, उसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3, अर्थात विकल्प बी। ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की नहीं बल्कि टेम्परेचर की इकाई होती है, ताप की। लाइफ हाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बी। भारत में लाइफ हाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था, विकल्प बी सही नहीं। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? दिए गए विकल्पों में इसमें है ब्यूटाक्लोर एक शाकनाशी है। नेक्स्ट,
कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन? पंजाब। पंजाब विकल्प डी। 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला कौन सा देश था? भारत को अधिकतम आपूर्ति करने वाला देश कच्चा तेल का, सही उत्तर है इराक। 2017-18 में इराक था। विकल्प सी की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, अमरबेल, चंदन, आर्किड, घटपड़ी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घटपड़ी, घटपड़ी जलोद्भिद नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, घटपड़ी क्या है? कीटों को खाता है। घटपड़ी एक ऐसा पौधा है जो कीटों को खा लेता है, तो जलोद्भिद नहीं होता है। नेक्स्ट, फसल पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य जैसे जूट, गन्ना, चाय, रबड़ कौन सा सुमेलित नहीं है? सॉरी, सुमेलित करना है। 4 राज्य हैं और 4 फसल है, तो ए विकल्प ए सही उत्तर है। मतलब जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश और रबड़ केरल। नेक्स्ट, राज्यों में दिए गए राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का अग्रणी उत्पादक है? बी गेहूं, आलू, गन्ना का अग्रणी उत्पादक है। विकल्प बी सही उत्तर है। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? फसल और प्रजाति दी गई है, उसमें मटर है ना, सरसों वरोड़ा प्रजाति है, अलसी सूर्या प्रजाति है, मूंगफली कौशल प्रजाति है, लेकिन मटर सपना प्रजाति नहीं है। विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? फसल का रोग है, फसल के रोग पर आधारित 4 कथन है, जैसे खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है, सही है। गेरोई गेहूं का रोग है ना। तो ये जो तीसरा विकल्प है, जैसे झूठ कंठ यानी फॉल्स स्मट जौ में पाए जाने वाला रोग है, गलत। फॉल्स स्मट या झूठ कंड ये धान का रोग होता है, ठीक है, जौ का नहीं होता है, यानी विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, 2 कथन दिए गए हैं। मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, कथन सही है। कारण है मृत्तिका में है ना रंध्र बड़े आकार के होते हैं, गलत है। विकल्प सी सही है, अर्थात ए सत्य परंतु आर गलत। नेक्स्ट, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी सही उत्तर है, अर्थात बी। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी कितनी थी? भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी 2016-17 में कितनी थी? इसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया। यही 2 प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला, एक ऑपरेशन से संबंधित और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? विकल्प ए सही है, यानी पहले मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जैसे केंद्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बंगलोर में है, यानी ट्रॉपिकल हार्टिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलोर में है, और सब टॉपिकल हार्टिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए गए उसमें बी सही विकल्प है, क्योंकि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं बल्कि लखनऊ में। हो गए 140 प्रश्न। 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं, लेकिन 138 के उत्तर बिल्कुल सही सही दिए गए हैं। आप लोग बिल्कुल मिला लीजिए। इसमें कट ऑफ क्या जाना चाहिए? इस बार इतना आसान नहीं है आकलन करना कि फटाक से मैं बता दूं कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ का आकलन थोड़ा सा समय और लूंगा, उसके बाद एक सही आकलन प्रस्तुत करूंगा, और पूरी उम्मीद है कि उस आकलन से 2-4 अंकों का अधिक से अधिक विचलन होगा, क्योंकि अभी प्रश्न पत्र एक तो ऐसा आया है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। उत्तर प्रदेश के लोगों को यूपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का अनुभव नहीं है, उस आधार पर यह प्रश्न पत्र काफी क्रांतिकारी है। तो अगले 1-2 दिनों में आपको इसका सही सही कट ऑफ में पहुंचा दूंगा। उस कट ऑफ को आप एक मोटा मोटा आधार लाइन मानेंगे, ठीक है। हिंदी का प्रश्न पत्र इसके बाद थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा। नमस्कार।